good morning student. This is my 36 online teaching video for class 7th A+B, subject is social science and सब subject history. In history lesson number 3 is going on. हिस्ट्री में आप लोगों का जो लेसन थर्ड है वो चल रहा है और लेसन थर्ड में आपकी जो 5 डायनेस्टी के बारे में दिया है उसमें से 2 डायनेस्टी हम आपको स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में बता चुके हैं ऑलरेडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो नया टॉपिक है द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तुगलक वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। द तुगलक डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो आपकी 5 डायनेस्टी हैं उनमें से आपकी जो तुगलक डायनेस्टी है ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। दिस डायनेस्टी रूल्ड द अबाउट द सेंचुरी यानी 1320 से लेकर के 1414 तक। इस डायनेस्टी का जो आपका रूलिंग पीरियड रहा वो आपका 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी यानी 14th सेंचुरी की बिगिनिंग से लेकर के फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी यानी लगभग आपका पूरा अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स का इसका जो पीरियड रहा पूरा। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो आपके तुगलक डायनेस्टी में जो सबसे पहले किंग है वो आपके हैं गयासुद्दीन तुगलक। जो पहले इसमें है वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। गाजी मलिक हुए एस्यूम द टाइटल्स ऑफ द, गाजी मलिक को जिनको आपको गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल प्राप्त हुआ था वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की जो आपकी 3rd डायनेस्टी उसके ये फाउंडर हैं। ही रिफॉर्म जुडिशरी एंड द पुलिस डिपार्टमेंट। उन्होंने जुडिशरी यानी आपके जो न्याय सिस्टम में और पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे सुधार किए। द लैंड रेवेन्यू वॉज द रिड्यूस्ड। जो आपका लैंड रेवेन्यू था, जो आपका लैंड पे टैक्स था उसको भी रिड्यूस किया गया। ही बिल्ड अ न्यू सिटी। उन्होंने एक नई सिटी जो है उस जैसे जिसका दिल्ली के पास में एक नया शहर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद। द सुल्तान वॉज किल्ड इन 1325 CE अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। कि एक आपकी रहस्यमय मिस्ट्री के कारण सुल्तान जो है इनकी डेथ हो गई, इनको मारा गया। हिज सन, उनके जो सन थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो आपकी गद्दी पे आए यानी गयासुद्दीन तुगलक के पास जो उनके उत्तराधिकारी थे वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1325 से लेकर के 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द एक अच्छे मैन थे। ही वॉज अ स्कॉलर। ये आपके मैथमेटिक्स के, फिलोसफी के, एस्ट्रोनॉमी के, लॉजिक के, इन सब के स्कॉलर्स थे। फिजिकल साइंस के। ही वॉज अ पोइट एंड द गुड ऑरेटर्स। ये पोइट भी थे साथ में। ही हैड अ शार्प मेमोरी। उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, एक अच्छे मेमोरी वाले व्यक्ति थे। बट ऑल द स्कॉलर्स ऑफ द क्वालिटीज फेल्ड हिम टू द प्रैक्टिकल लाइफ। लेकिन सारी की सारी जो आपकी बुद्धिमानी वाले जो उनके अंदर क्वालिटी थे, जो गुण थे, वो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में सारे के सारे फेल रहे। इनके व्यावहारिक जीवन में ये सारे इनके फेल रहे। एमॉन्ग द मैनी सोर्सेज विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन द अकाउंट ऑफ द ट्रेवलर्स फ्रॉम द, जो आपके बाहर के अकाउंट वो थे आपके फॉरेनर भी थे। ही हैड बीन्स अपॉइंटेड द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। द सुल्तान लेट सेंट हिम टू द एडमिशन टू द चाइना। अकॉर्डिंग टू द मोहम्मद बिन तुगलक वॉज इन फैक्ट अ ग्रेट स्कॉलर। एक बुद्धिमान व्यक्ति थे लेकिन एक स्ट्रेंज यानी अपोजिट मैन थे, विचित्र व्यक्ति थे। ही offended the other box that is why they called him a mixture of the opposite। यानी इनको इस तरीके से जो आपके उस तरह के जो आप कवि वगैरह हैं वो इनको एक अपोजिट मैन के नाम से जानते हैं। सम ऑफ द प्लान्स डिड टुक द स्ट्रेंज अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में अपने पीरियड में कुछ ऐसी प्लानिंग जो आपकी अपोजिट जो आपकी विफल साबित हुई और उनका आपका लोग पूरी पब्लिक पर या राज पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सबसे पहला इनका है, देखिए सम कुछ इनकी प्लानिंग्स हैं। पहला है आपका ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल, जो राजधानी परिवर्तन जो आपकी कैपिटल सिटी में उन्होंने ट्रांसफ़र किया था। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टेकन बाय द मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द ट्रांसफ़र द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन 1327। उन्होंने 1327 में जो आपकी कैपिटल थी उन्होंने दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र की, जिसका नाम बाद में दौलताबाद रखा गया। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इसमें कुछ भी, इसमें कोई भी चीज़ उसमें एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर्स। इट वॉज द नॉट पॉसिबल टू द कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। ही वॉज इनका केवल उद्देश्य ये था कि हमें अपने राज का विस्तार करना है, जो कि दिल्ली में रह करके संभव नहीं था। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल प्लेस ऑफ द एक्सपो कंट्रोल फ्रॉम द हेयर्स इंस्टेड ऑफ द शिफ्टिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल। सारे के सारे गवर्नमेंट जो है आपने दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किए, वहाँ शिफ्ट किए। पीपल सपोर्ट अ लॉट ऑफ दिस। इस दौरान जब यहाँ से वहाँ कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है, माइग्रेशन होता है, तो लोगों को परेशानी होती है। आ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल डाइड इन द वे। बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए। पीपल कुड नॉट एडजस्ट द न्यू सेटलमेंट। और जैसे ही यहाँ दौलताबाद पहुँचे तो नए इन्वायरमेंट में लोग अपने आप को सेटल नहीं कर पाए थे।
सून मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से ये ऑर्डर कर दिया कि आपको यानी दौलताबाद से फिर दिल्ली जाना है। जो कैपिटल से यहाँ से पुनः आपकी दौलताबाद से फिर दिल्ली ट्रांसफ़र की जा रही है। He also soon realized that it was not possible to control the northern part of the India. It added the burdens of the state. इस तरीके से यहाँ से वहाँ राजधानी का ट्रांसफ़र करना, यहाँ से वहाँ ले जाना, सारे ऑफिशियल ऑफिस ट्रांसफ़र करना, पूरी आपकी आर्मी ट्रांसफ़र करना, तो इसमें से जो है आपका राज पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था और बहुत से लोगों की जो है इसी दौरान यानी आने में और जाने में मौतें भी हुई। दिस एडेड टू द, इस तरीके से ये जो आपका पूरा जो उनकी प्लान थी सुल्तान की मोहम्मद बिन तुगलक की फेल रही। सेकेंड है आपका टोकन करेंसी, इसमें आपका है टोकन मुद्रा, मुद्रा में परिवर्तन। द नेक्स्ट स्टेप टू द सुल्तान वॉज द, इनका दूसरा जो वो था आपका टोकन करेंसी में चेंज करना। दिस स्कीम वॉज गुड, स्कीम तो अच्छी थी, बट इट इज़ द ऑल्सो एक्सटेंडेड द फ्लो, लेकिन इसका भी परिणाम जो है वो आपका असफल ही रहा, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। ही इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ द कॉपर क्वाइंस इन द प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस। उनका ये मीन्स था कि जो गोल्ड क्वाइंस की जगह पे, गोल्ड सिल्वर क्वाइंस की जगह पे कॉपर क्वाइंस जो हैं ये प्रचलन में लाए जाएँ। द कॉपर फॉर्म वॉज द हैव टू द सेम वैल्यू इन द, जो आपकी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू थी सेम उसी वैल्यू पे कॉपर के कॉइन्स चलाए गए। दिस प्लान वॉज द, ये प्लान अच्छी थी, बट द सुल्तान कोड नॉट टेक एनी स्टेप टू द, लेकिन इसे प्रॉपर तरीके से संचालित करने में, क्रियान्वित करने में सुल्तान फेल रहे और लोगों ने जो है सिक्के अपने घर में बनाने स्टार्ट कर दिए। जब सिक्के आपके घर में बनाने स्टार्ट कर दिए तो इससे जो है आपकी करेंसी जो थी पूरी की पूरी जो है करेंसी की जो वैल्यू वो ख़त्म हो गई। लास्ट में सुल्तान को डिसीजन लेना पड़ा कि इसकी जगह पे आपके पास जो कॉपर करेंसी है वो लोगों से विड्रॉ वो निकाल करके उनके रिवेंज में, बदले में फिर से उन्हें गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स दिए गए। इसके बाद देखिए टैक्सेशन इन द दोआब, अगला इनका जो थर्ड जो था वो आपका था दोआब क्षेत्र में टैक्स लगाना। दोआब क्षेत्र में टैक्स लगाना, दोआब इज़ द फर्टाइल प्लेस इन द लैंड ऑफ द, क्योंकि जो दोआब है ये आपका सबसे फर्टाइल एरिया है बिटवीन द टू रिवर्स, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो न्यू दैट द दोआब रीजन्स जो है बिटवीन द गंगा एंड यमुना, ये आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादन होता है। दिस प्रॉम्पेड टाइम टू द इंक्रीज द, इन्होंने इस समय वहाँ पे ऐसे टाइम पे आपका जो टैक्स है इसको टैक्स बढ़ा दिया जब इस समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो सूखे की चपेट में था। वहाँ पे फेमिनाइन यानी सूखा चल रहा था, लोग जो है इस समय स्ट्रगल कर रहे थे, लोग भूखों मर रहे थे, उस समय इन्होंने टैक्स लगा दिया। इस तरीके से ये टैक्स के कारण जो पूरे के पूरे इस एरिया के लोग थे वो आपके डिसकॉन्टेंट से असंतुष्ट हो गए। वैन द सुल्तान, जब सुल्तान ने रियलिटी जानी तो रियलिटी जानने के बाद ये हुआ कि पूरे के पूरे इस एरिया के लोग असंतुष्ट हो गए थे। तो इन्होंने आपके 3 स्टेप बताए हमने आपको। पहला था आपका कैपिटल ट्रांसफ़र यानी राजधानी का परिवर्तन, ये इनका फेल्योर रहा। सेकेंड था आपका करेंसी वाला, ये भी फेल्योर रहा। थर्ड था आपका दोआब क्षेत्र में टैक्स, तो ये भी फेल्योर रहा। इस तरीके से इनको एक सन की और एक अपोजिट यानी स्ट्रेंज मैन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो लास्ट है इसके वो हैं फिरोज शाह तुगलक। इनका जो टाइम रहा आपका 1351 से 1380 तक रहा। मोहम्मद तुगलक है नो सन, मोहम्मद बिन तुगलक के कोई बेटा नहीं था, सो उनका जो कजिन थे फिरोज तुगलक, इनको वो उनके उत्तराधिकारी बने। द मुस्लिम रिकॉर्डेड द फिरोज शाह, इनको एक आइडियल्स और वेल रूलर्स के लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। फिरोज शाह स्टार्टेड द, इन्होंने बहुत सारी स्कीम जो है लोगों के वेलफेयर के लिए स्टार्ट की, बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बनवाए, लोगों की शेयरिटी के लिए काम किए। इस तरीके से जो उस समय स्लेव्स से अलग से स्लेव्स हाउस बनवाए। ही डिड नॉट टेक द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रूल, लेकिन ये लंबे समय तक एक शक्तिशाली राजा के रूप में राज नहीं कर पाए और यहीं से आपकी जो तुगलक डायनेस्टीज़ की डेक्लाइन स्टार्ट हो गई। अब देखिए एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। द सक्सेसर ऑफ द फिरोज शाह तुगलक वर वीक, फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उनके सक्सेसर आए वो और भी कमज़ोर पड़ते गए। देयर वर सेवरल पर्सनस हु वुड देयर द क्लेम, और ऐसे यानी फिरोज शाह तुगलक के बाद जो आपकी राज के उत्तराधिकारी बहुत सारे लोग जो थे अपने आप को कह रहे थे कि मैं उत्तराधिकारी हूँ। इस तरीके से जो है यहाँ से आपके जो नोबेल्स बुद्धिमान लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो स्ट्रगल्स कर रहे थे। तो यहाँ से आपकी और इस समय आपके तैमूर इन्वेंशंस के कारण यहाँ से आपके तुगलक डायनेस्टी का एंड हो गया। तो आज की टॉपिक में बस आपको तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताया। आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।